हाय दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थानों से घीरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदारो या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदारो। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा किसकी पुस्तक है? महेश सिंह, रशीद किदवई, सलमान खुर्शीद, भूपेश बघेल या कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये रशीद किदवई की है। अगला प्रश्न, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए हैं? वह था बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौड़ों से, सिसोदियाओं से या कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये राठौड़ों से था। अगला प्रश्न, भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम क्या है? साहिवाल नस्ल, मुर्रा नस्ल, मेहसाना नस्ल, सुरती नस्ल या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह भैंस गुजरात की बन्नी नस्ल की है, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रहा है। अगला प्रश्न, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? फर्रुख सियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला या ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो वो था शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? बंदेल, चिंसूरा, हुगली, श्रीरामपुर या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये वह हुगली थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक एवं बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। यह ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये कथन असत्य है। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, ये कथन असत्य है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, HRMN 99 किसकी एक किस्म है? आम, अंगूर, गेहूं, धान या ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये सेब की एक किस्म है, इसलिए ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है? ऑप्शन में दे रखा है लोहित, कामेंग, रंगीत, लाचुंग या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये इसका आंसर ऑप्शन ही होगा, क्योंकि ये रंगीत और लाचुंग है, जो बाएं तट और दाएं तट पे मिलती है ये नदी, इसलिए रंगीत और लाचुंग दोनों, इसलिए ऑप्शन ही होगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रवासी मजदूरी भर्तियों से संबंधित नहीं है? प्रवासी कौशल विकास योजना, व्रज, स्ट्राइव, भारत को जानो कार्यक्रम या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा स्ट्राइव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन
न्यू बोल्ट विकसित किया गया? ऑप्शन में दे रखा है IIM अहमदाबाद, IIT कानपुर, NIT वारंगल, IIT मद्रास, या ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये है IIT मद्रास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? महेश धोनी, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, या कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये इनमें से कोई किसी का है ही नहीं, क्योंकि ये सुरेश रैना की आत्मकथा है के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, या ग्वालियर मध्य प्रदेश, या गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र पहाड़ियों में मंदिर गुफा मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, मालविकाग्नि मित्र के रचयिता कौन है? सुधरा, कालिदास, भारवी, विशाखा दत्त, या ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये कालिदास है। कालिदास एवं सुद्रक ने मृक्षकटिकम नामक की रचना की थी, एवं भारवी ने किरातार्जुनीय नामक महाकाव्य की रचना की थी, एवं विशाखा दत्त ने प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी, एवं मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्त ने भी रचना की थी। विशाखा दत्त ने प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम की रचना भी की थी। अगला प्रश्न, खिजराबाद किस नगर का नाम था? चित्तौड़, अजमेर, अवध, दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वो है चित्तौड़, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण अव्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? तो है दीवान रियासत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? विजिंस कदर, वाजिद अली शाह, मौलवी अजीमुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये विजिंस कदर ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मदद एक मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? सरकारी अधिकारियों को, कलाकारों को, संतों और विद्वानों को, निर्धन व्यक्तियों और असहाय व्यक्तियों को, या ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो संतों और विद्वानों को ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तबकात ए अकबरी की रचना की थी? बदायूनी, अब्बास खां शेरवानी, निजामुद्दीन अहमद, या ऑप्शन डी अबुल फजल। तो इसका सही उत्तर होगा निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी। और बदायूनी की मैं बता दूं कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक रची गई थी, कौन सी रचना की गई थी? तो तारिक बदायूनी एवं अब्बास खां शेरवानी, ये तारिक शेरशाही की रचना की गई थी इनके द्वारा, और जिमाउद्दीन अहमद के द्वारा तबकात अकबरी की रचना की गई थी, एवं अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। तो अगला प्रश्न, किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? मौर्य युग, गुप्त युग, कुषाण युग, सातवाहन युग, या ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त युग को क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? KM पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, सरदार पटेल, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो यह है फजल अली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान द्वारा की गई थी। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था। यह ऑप्शन ही एक से अधिक या एक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ नहीं किया था, क्योंकि गांधी जी ने 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए और जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, काली मिर्च का, या ऑप्शन ही कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये काली मिर्च शब्द का घोतक था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1365 ईस्वी में, 1465 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अकबर ने मनसा प्रणाली की स्थापना की थी 1560 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये 1575 ईस्वी में किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार के किस जलप्रपात को खदार को जलप्रपात भी कहा जाता है? ककोरा जलप्रपात, धुआकुंड जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, गुरु सिंधु जलप्रपात, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दुर्गावती जलप्रपात को खदार को जलप्रपात भी कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चांदी का टाका और तांबे का पीतल, जीतल शायद लिखा हुआ है, पीतल होना चाहिए, प्रारंभ किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? नसरुद्दीन कुबाचा का, जलालुद्दीन मंगबरनी का, यलदूज का, इल्तुतमिश का, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध घाटी के तट पर पहुंच गए थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी राव, माधवराव प्रथम, माधवराव प्रथम, बालाजी द्वितीय, बालाजी प्रथम, यह ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो पानीपत का तृतीय युद्ध अफगानिस्तान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध के मराठा पेशवा बालाजी राव थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चिनूक हवाएं अराकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? सामान्यतः पतन दर, शुष्क रुद्रोष्म दर, आर्द्र रुद्रोष्म दर, दोनों सामान्य तपन पर और शुष्क रुद्रोष्म दर। यह ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये शुष्क रुद्रोष्म दर पे बढ़ता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? उत्तर अटलांटिक कटक, दक्षिणी अटलांटिक कटक, मध्य हिंद सागर कटक, उत्तरी अमेरिका, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक कटक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? अपपदलन, प्याज अपक्षय, ऑक्सीकरण, रासायनिक अपक्षय, हाइड्रोलिसिस, यांत्रिक अपक्षय, कार्बोनेशन, रासायनिक अपक्षय,
या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन सी ये कथन गलत है। हाइड्रोलिसिस यांत्रिक अपक्षय नहीं होगा, रासायनिक अपक्षय होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर चुनकर बताइए। तो यहाँ पे देखा रखा है नेपा नगर, तेल शोधक, झाड़िया, अखबारी कागज, मथुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कलपक्कम कोयला खनन। तो नेपा नगर, अखबारी कागज, झाड़िया, कोयला खनन, मथुरा तेल शोधक एवं कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी ऑप्शन बी कुट बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्वच्छंद उद्योग है, क्योंकि कागज, सीमेंट, लौह इस्पात ये एक अस्थायी उद्योग है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, प्रवाल विरंजन परिणाम है गर्म समुद्री दबाव का, भूमंडलीय ऊष्मन का, समुद्री जल प्रदूषण का, समुद्री जल की लवणता वृद्धि का, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये भूमंडलीय ऊष्मन का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका वेल्ट, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, अर्जेंटीना पंपास और ब्राज़ील रेप्टीज। तो और ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। वैसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैं बता दूं कि ऑप्शन डी ब्राज़ील जो दिखा रहा है ये सुमेलित नहीं है। वैसे स्टेपीज घास का मैदान यूरेशिया में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है तापमान और वायुदाब के बीच, तापमान और अपेक्षित आर्द्रता के बीच, तापमान और वर्षा के बीच, आर्द्र बल्ब तापमान एवं वर्षा के बीच, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये तापमान और वर्षा के बीच को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? जे क्लार्क ने, जीटी ट्रिवर्था ने, एफडब्ल्यू नोस्टिन ने, जे स्पेंगलर ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये एफडब्ल्यू नोस्टिन ने किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? नदी वेदिकाएं, जलरूढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है नदी वेदिकाएं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वर्तमान भारत में जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है, जन्म दर गिर रही है तथा मृत्यु दर उठ रही है, जन्म तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है, जन्म तथा मृत्यु दर दोनों उठ रही है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डिफिसिट संदर्भित करता है राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान, राजस्व घाटा, पूंजी निर्माण के लिए योगदान अनुदान, राजस्व घाटा, राज्यों और स्थानीय निकायों को अनुदान, बजटीय घाटा, पूंजीगत घाटा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि प्राथमिक घाटा उसे बोला जाता है जो चालू वर्ष के राजकोषीय घाटा और पिछले वर्ष की उधारी पर भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर होता है। एवं इसके अलावा प्राथमिक घाटा सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है एवं ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार के द्वारा उपयोग की जाने वाली उधार की गई राशि प्राथमिक घाटा का मापन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। चिनूक क्या है? स्थानिक शीत पवन जो स्पेन में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। अत्यंत शुष्क पवन जो सहारा मरुभूमि के पूर्वी भागों में उत्तर पूर्वी एवं से पश्चिम को बहती है। उष्ण एवं शुष्क पवन जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतों के पूर्वी ढालों पर नीचे की ओर बहती है। उष्ण एवं शुष्क पवन जो आल्प्स पर्वतों के उत्तरी ढालों पर है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो इसका सही उत्तर है उष्ण एवं शुष्क पवन जो उत्तरी अमेरिका में रॉको पर्वतों के पूर्वी ढालों पर नीचे की ओर बहती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर है वृहद ज्वार भाटा। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सौर रेखा में है लघु ज्वार भाटा। चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम अपभू ज्वार भाटा है और चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है भूमिनीत ज्वार भाटा। तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर है लघु ज्वार भाटा। इसका ये हो जाएगा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सौर रेखा में है बहुत ज्वार भाटा। चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम है जो भूमिनिज ज्वार भाटा है। इसका ये हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पे है अपभू ज्वार भाटा हो जाएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका कूट आपका ये होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंततः समुद्री कटक है वह किस नाम से जानी जाती है? नाइटी ईस्ट कटक, मोरजाविक कटक, चैगोस लैगाडिव कटक, कोल्चबर्ग कटक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये चैगोस लैगाडिव कटक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बहुत जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? चंद्रमा का गुरुत्वीय प्रभाव, सागर जल और उसकी ऊपर हवा के तापमान में असमानता, या पृथ्वी का घूर्णन, या भूपृष्ठ जल पर हवा का घर्षण, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है भूपृष्ठ जल पर हवा का घर्षण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दे रखा है चन्नोजेम शीतोष्ण घास स्थल, टेरा रोसा भूमध्य सागरीय, पोडोसल शीतल शीतोष्ण, सीरोजेम उष्ण मरुस्थल। तो मैं आपको बता दूं कि चन्नोजेम शीतोष्ण घास स्थल हो जाएगा, टेरा सोसा भूमध्य सागरीय हो जाएगा, पोडसोल शीतल शीतोष्ण हो जाएगा एवं सीरोजेम उष्ण मरुस्थल हो जाएगा। यानी कूट ए बैठे कूट आपका बी बैठेगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न, नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, 56 में, 1970 में, 74 में। तो ये 1974 में बैठा हुआ था, स्थापना हुई थी सॉरी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? कृषि मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था जिसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, टाटा एक्ट 1833, विधि आयोग अधिनियम 1967, भारत सरकार अधिनियम 1919, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये चार्टर एक्ट है 1833, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद में इसकी ओर इंगित करता है? तो ये अनुच्छेद 38, 49, 26, 51 या ऑप्शन ई दे रखा है, तो ये अनुच्छेद 38 होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 61, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अनुच्छेद 32 होगा, ऑप्शन
सी। अगला प्रश्न, सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग है गौरवीकरण का, सत्ता का, समूहवाद का, विवेक का, या ऑप्शन ई एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये विवेक का है। अगला प्रश्न, संविधान में किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? 17वें, 71वें, 73वें, 74वें, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 73वें संशोधन के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 30% आरक्षित किया जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहाँ सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वो राजस्थान है। राजस्थान में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। उसके बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित है विनोबा भावे, पॉल एपलवी ने, बलवंत राय मेहता ने, अशोक मेहता ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये बलवंत राय मेहता ने। सही उत्तर इसका सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त मिला है? आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल, गुजरात व राजस्थान, या मध्य प्रदेश व तमिलनाडु, या पंजाब व असम, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 25 है। बाकी पश्चिम बंगाल में 42, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, और तमिलनाडु में 39 और पंजाब में 13 है लोकसभा सीटों की संख्या। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 249, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अनुच्छेद 249 है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार की विशेष नीति का विरोध, सार्वजनिक व्यय में किफायत का सुझाव, कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना, सरकार को गिराना, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? नवादा, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो ये पटना में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है? केवल धर्म के आधार पर, धर्म अथवा भाषा के आधार पर, भाषा अथवा जाति के आधार पर, धर्म अथवा प्रजाति के आधार पर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? 39वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये 44वें संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, द्विविध अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, पन्ने प्रवाह विधि से, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये उत्पादन विधि से भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था?
VK राव ने, दादाभाई नौरोजी ने, RC दत्त ने, DR गॉडगिल ने, या ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दादाभाई नौरोजी ने किया था पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? अभिजीत सेन ने, एम घुसरो ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, APJ अब्दुल कलाम ने, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये APJ अब्दुल कलाम थे जो ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि का योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? 1965 से 68 तक, 1966 से 1969 तक, 1968 से 1971 तक, या 1969 से 1972 तक? तो ये 1966 से 1969 तक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, या ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो 5वीं योजना में जोर दिया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? लियोन टिफ का इनपुट आउटपुट निवेश या बहिवेश मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस कादोटू सेक्टर मॉडल, महालनोबिस का 4 सेक्टर मॉडल, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था? तो है SBI, ऑप्शन बी। क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक का जन्म 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुआ था। उसके बाद वर्ष 1921 में इसे बैंक ऑफ मद्रास कहा गया एवं बैंक ऑफ बम्बई 1840 के साथ मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? केंद्र में वित्त मंत्रालय, भारत रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत का निर्वाचन आयोग, या ऑप्शन ई एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी, घोषित की जाती है। अगला प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार विश्व निम्नलिखित किसके द्वारा निर्मित और संचालित है? सर्वलौकिक नियम, सर्वलौकिक निसत्य, सर्वलौकिक विश्वास, सर्वलौकिक आत्मा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इनमें से एक से अधिक यानी सभी का सभी है, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप, निम्न दाब और उच्च ताप, उच्च दाब और उच्च ताप, निम्न ताप, निम्न दाब और निम्न ताप, या ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा निम्न दाब और उच्च ताप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें संवहन होता है? केवल ठोसों और द्रवों में, केवल द्रव और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, ठोसों द्रव तथा गैसों में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो केवल द्रव और गैसों में संवहन होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? मिट्टी का तेल, जल, एल्कोहल, पेट्रोल, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक? तो सबसे अधिक वाष्पन एल्कोहल का होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, निम्नतम पठन थर्मामीटर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो एल्कोहल थर्मामीटर, ऑप्शन ए होगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान, दूरी, रेडियम, वायुमंडलीय दाब, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ये तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से
सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विकिरण दर्शाता है? श्वेत, लाल, बैंगनी, हरा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो बैंगनी दिखाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन? तो ब्रोमीन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? सीसा और तांबा, सीसा और एंटीमनी, सीसा और विस्मित, सीसा और जिंक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो सीसा और एंटीनी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? स्वर्ण, चांदी, पारद, तांबा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो है पारद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड, ब्रोमीन जल, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कांच होता है अति तप्त ठोस, अति शिशित द्रव, अति शिशित गैस, अति तप्त द्रव, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो कांच होता है अति शिशित द्रव, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? कोयला, खाना बनाने की गैस, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन, निम्न ऑक्टेन वाले ईंधन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका उत्तर होगा उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम, लिथियम, या इनमें से कोई नहीं, है एक से अधिक? तो ये कैडमियम अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रकालन करने के लिए किया जाता है? तेल में हाइड्रोक्सिल समूह, तेल में क्षार तत्व, तेल में असंतृप्ति, तेल में कार्बोक्सिलिक समूह, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, है एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर होगा तेल में असंतृप्ति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिकाएं में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं, है एक से अधिक? तो है न्यूक्लियक अम्ल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? समस्त वसा का, प्रोटीन का, विटामिनों का, सभी कार्बोहाइड्रेटों का, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, है एक से अधिक? तो ये प्रोटीनों का होता है अनिवार्य घटक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सही उत्तर के साथ सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाइए। विटामिन B1 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B2 साइनोकोबालेमिन, विटामिन B6 थायमिन, और विटामिन B12 राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B1 थायमिन हो जाएगा, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन हो जाएगा, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन हो जाएगा, एवं विटामिन B12 साइनोकोलालेमिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन कुट डी होगा। अगला प्रश्न, विटामिन डी अनिवार्य है ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वास्थ्य अस्थियां बनाने के लिए, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, है एक से अधिक? तो भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि निर्माण विज्ञान, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, औषधि प्रभाव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, है एक से अधिक? तो इसमें औषधि विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? निकोटीन, हेरोइन,
marijuana, कोकीन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो तंबाकू में निकोटीन होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी, गाइटर। तो लौ की कमी से गाइटर रोग होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, कौन सा है? तो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो वो विटामिन ए है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपाचन के लिए, उपाचन में, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में, उपकला एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये उपकला एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के के लिए किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो ये 1913 में अपनी पहली फिल्म तैयार की थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी, मयूरभंज का छऊ, भंगड़ा, चांग या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो मणिपुरी है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था? जेन ऑस्टिन ने, जॉर्ज इलियट ने, लियो टॉल्स्टॉय ने, चार्ल्स डिकेंस ने या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जेन ऑस्टिन ने लिखा था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1984 पुस्तक का लेखक कौन था? जेम बेरी, वॉल्टर स्कॉट, जॉर्ज ऑरवेल, थॉमस हार्डी या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो है जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कोनो वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, प्रतिष्ठान या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो पाटलिपुत्र थी तक्षशिला की राजधानी, सॉरी कोनो वंश की राजधानी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूखा और न ही एक बेतना कर सकते हैं? फैयान, मेगास्थनीज, एरियन, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये एरियन ने बोला था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के नाम से किए गए आदेश एवं अन्य दस्तावेज इस तरह से प्रमाणित किए जाएंगे जैसा कि निम्नलिखित द्वारा नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है? संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारत के राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अकबर ने नियुक्त किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? फ्रांसीसी फैक्ट्री थी, अंग्रेजी फैक्ट्री थी, डच फैक्ट्री थी, डेन फैक्ट्री थी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये अंग्रेज फैक्ट्री थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नई सुगमयता मानकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई सुगमयता मानकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेने हेतु
शपथ में इनमें से कौन सा कथन शामिल नहीं है? पद का ईमानदारी से निष्पादन करना, भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करना, संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और बचाव करना, बिना किसी भय या पक्षपात, मनोवेग या दुर्भावना के संविधान और कानून के अनुसार सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना। यह ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करना, ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट शामिल ही नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बिहार में बना था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 4 जुलाई 1969 को, 19 जून 1968 को, 29 जून 1968 को, 9 जनवरी 1972 को, 30 अप्रैल 1977 को। या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 जून 1968 को। और ये राष्ट्रपति शासन 8 महीने तक चला था, 8 महीने तक चला था। उस समय मुख्यमंत्री बिहार के भोला पासवान शास्त्री थे एवं राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। अगला प्रश्न, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, 95,163 वर्ग किलोमीटर, 96,163 वर्ग किलोमीटर, 92,163 वर्ग किलोमीटर। या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की पहाड़ी ऊंचाई कितनी है? 1166 मीटर, 1266 मीटर, 608.3 मीटर, 1879.4 मीटर। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसकी ऊंचाई 879.4 मीटर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। या 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर, 83 डिग्री 20 सेकेंड से 20 मिनट से 88 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। या 84 डिग्री से 89 डिग्री पूर्वी देशांतर। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? ऑप्शन 95,760 वर्ग किलोमीटर, 56,780 वर्ग किलोमीटर, 66,670 वर्ग किलोमीटर, 59,980 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 56,780 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भीम बांध अभयारण्य स्थित है मुंगेर में, गया में, आगरा में, नवगछिया में। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो मुंगेर में स्थित है भीम बांध अभयारण्य। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए, भारत में बटाने जलाशय योजना किन 2 राज्यों की संयुक्त चाई परियोजनाएं हैं? पश्चिम बंगाल तथा बिहार, बिहार तथा झारखंड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा उड़ीसा। या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो है बिहार तथा झारखंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? सारण, मुंगेर, गया, मधुबनी। या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो अफीम की खेती मुंगेर में की जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, मखाना उद्योग, उर्वरक उद्योग। या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन है? गया, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो पटना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है? 1,17,58,016, 86,81,700, 86,81,600, 86,81,900। तो शहरी जनसंख्या 1,17,58,016, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गया शहर किस नदी किनारे स्थित है? सोन नदी, फल्गु नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फल्गु नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है? संजय गांधी जैविक उद्यान, तारामंडल, ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरवाजा, रोपवे या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक? तो रोपवे स्थित नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से डाला जाता है। इन नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का व्यास क्या होगा? ये आप लोग हल कर लीजिएगा। मैं आंसर बता देता हूँ सिर्फ। तो इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है। टाइल्स की लंबाई कितनी होगी? तो 0.5 मीटर होगी। अगला प्रश्न, 2x² + 3x - 1 = 0 समीकरण के लिए यदि x मूलों का जोड़ और y मूलों का गुणनफल x + y का मान क्या होगा? तो -2 होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 2011 में, 2018 में, 2016 में, 2013 में या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक? तो ये 2018 में दोहराया जाएगा। अगला प्रश्न, इन्हें बढ़ते क्रम में लगाइए। 1/3, 7/23, 2/7, 5/14। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, ड्रॉट शब्द के अक्षरों की कितनी प्रकार से क्रम व्यवस्था की जा सकती है? अगर स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए। 1415, 1440, 1450, 1455 या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो 1440 स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक निश्चित राशि में 1/3 हिस्सा 3% पर, 1/6 6% पर और शेष 8% पर निवेश किया जाता है। यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 600 रुपये होता है तो मूल राशि का पता लगाइए। 2000, 4000, 3333.3 रुपये, 10,000 रुपये। तो ये 3333.3 रुपये, ऑप्शन सी। प्रत्येक कमीज की लागत 1000 रुपये है और उसे 2000 रुपये में बेचा गया है। 13 कमीजों के सौदे में मुनाफे का प्रतिशत कितना होगा? तो 100% होगा। अगला प्रश्न, प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? तो 2:1 होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के साथ पर क्या आएगा? 10, 13, 17, 24, 35। अगला पद क्या होगा? तो 53 होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत ने किस वर्ष तक रिविज का उन्मूलन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है? 2032, 33, 35, 25 या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो ऑप्शन ही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2030 तक रिविज का उन्मूलन करने का उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दामोदर मोहजी, नीलमणि फुकन, जी शंकर कुरूप, अकितम अच्युतन नंबूदिरी या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक? तो 56वें एवं 97वें राज्यपीठ पुरस्कार दामोदर मोहजो और नीलमणि फुकन को सम्मानित किया गया है, जो कि 2021 और 23 के लिए, 2021 और 22 के लिए। अगला प्रश्न, किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, बल्गारिया, भूटान, कनाडा या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक? तो ऑप्शन इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा
ये ऐलान किया गया है कि धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा 2027 तक किया जाएगा। वो न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, दुनिया भर के निर्वाचन आयुक्तों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान है, विश्व की विभिन्न राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है एक अंतर सरकारी संगठन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सी इज ए चेंज मेकर किससे संबंधित है? सेना में महिलाओं को समान अवसर दिलाने के लिए एक आंदोलन, राजस्थान सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम, महिला कल्याण के लिए काम कर रही एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ, महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक पहल, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक पहल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पुनीत सागर अभियान भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जा रहा है? भारतीय तट रक्षक बल, भारत का पर्यावरण मंत्रालय, एनसीसी कैडेटों द्वारा, पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है एनसीसी कैडेटों के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में तेंदुआ या हायना को कॉलर आईडी लगाए जाने का निर्णय में हुआ है? गंगोत्री नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधिया नेशनल पार्क, या कोनो पालपुर नेशनल पार्क? तो इसका सही उत्तर है कोनो पालपुर नेशनल पार्क, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई है? गुजरात के कच्छ में, विशाखापट्टनम के पास सिमहाद्री में, महाराष्ट्र के रायगढ़ में, केरल के एकानकुलम में, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम के पास सिमहाद्री में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी विद्रोह में अलूरू सीताराम राजू और कोराराम भीम का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? रामपाल विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये रामपाल विद्रोह है, ऑप्शन है। अगला प्रश्न, लीना नायर क्या है? मिस यूनिवर्स 2021 का है, ट्विटर की नई सीईओ है, फ्रेंच कंपनी ने सेनल की ग्लोबल सीईओ है, या आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो लीना नायर फ्रेंच कंपनी सेलेन की ग्लोबल सीईओ है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया गया है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वो देश है जर्मन, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बोल रहा है अगला प्रश्न, कायाहाइटू सुका सचिकैरम क्या है? शायद यही होगा, सॉरी गाइस अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया हो तो। कायाहाइटिसुका सचिकैरम क्या है? एक नया समुद्री सरीसृप है, एक अर्ध उपग्रह है, मोर की एक नई प्रजाति है, इक्वाडोर के संसद का नाम है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है एक नया समुद्री सरीसृप है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबाड़ी एयरपोर्ट पर खुलने का निर्णय हुआ है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में है? सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये ऑप्शन ई होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये असम में है और ये क्षेत्र की बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश से लगती है। बारबुडास कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, जापान के पास, पूर्वी चीन सागर में, आर्कटिक महासागर में, दक्षिण पूर्व कैरिबियन सागर में, ऑप्शन नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पावर वैसे इसका फुल फॉर्म होता है प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी महिलाओं के लिए अनुसंधान में अवसरों को प्रोत्साहन। तो इसका सही उत्तर है
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, या ऑप्शन सी विज्ञान विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने किस देश के साथ साझेदारी में SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी करता है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये है जर्मन, ऑप्शन ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, वो जर्मन है। वो जर्मन है। अगला प्रश्न, भारत ने ग्लासगो में COP26 में निम्नलिखित में से किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है? रासायनिक उर्वरकों के उन्मूलन पर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तेज को खत्म करने पर, इलेक्ट्रिक वाहनों EV पर, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक वाहनों EV पर। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के उस फैसलों को रद्द कर दिया गया है जिसमें कहा गया था कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है? मद्रास उच्च न्यायालय को, बम्बे हाईकोर्ट को, हैदराबाद उच्च न्यायालय को, कलकत्ता उच्च न्यायालय को, या ऑप्शन नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो वो है बम्बे हाईकोर्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।